प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। प्रभु का धन्यवाद करें उसके अद्भुत आशीषों के लिए। मेरे साथ भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका वचन 10 निकालिएगा। या इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, राजा दाऊद प्रभु का चुना हुआ दास, प्रभु का सेवक, ये कहता है कि प्रभु मेरे अंदर में शुद्ध मन को उत्पन्न कर। भीतर में परमेश्वर के लोगों, दाऊद ये क्यों कह रहा है? वो तो अभिषिक्त है ना। आपको मालूम, पहला शामिल अध्याय अगर 16वें में जाएं, अगर 13 अध्याय में जाएं, आप देखेंगे कि परमेश्वर के दास के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक उतरता है, प्रभु का आत्मा का अभिषेक उतरता है। और उसी अभिषेक के द्वारा उसने महाबली गोलियात को एक चिकने पत्थर के द्वारा समाप्त कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। पर आज वही दास, वही सेवक, वही अगवा क्यों कहता है, मेरे अंदर में, मेरे भीतर में शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रभु के लोगों, देखिए दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना करता है। उपवास कर करके उसके शरीर की चर्बियां सूख गई। वो कहता प्रति रात अपने बिछौने को आंसू से भिगोता। यानी इतना धार्मिकता, इतनी पवित्रता, पर क्या हुआ? वो छत पर गया टहलने और बेतशेबा के साथ पाप में गिरा। आप उस घटना को जानते हैं। यानी जैसे कुकर के अंदर में, जब आप कुकर को गैस में चढ़ाते हैं, कुकर के अंदर में जो गैस, जो हवा बन रही है बड़े रफ्तार के साथ, तेज के साथ, आप बाहर से उसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, बाहर से बस वो इतना दिखता है कि कुकर है, बाहर से ठीक दिख रहा है, पर अचानक से वो सीटी मारता है क्योंकि उसके अंदर में गैस बड़ी तेजी के साथ बन रहा है। परमेश्वर के लोगों, वैसा ही एक व्यक्ति, चाहे वो धार्मिक क्यों ना हो, बाहर से दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह ने धर्मगुरुओं के विषय में कहा कि तुम तो चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से बहुत खूबसूरत पर अंदर से सड़ाहट और बास है। मेरे जीवन को आप नहीं जानते, मैं आपके जीवन को नहीं जानता हूँ। पत्नी पति के विषय में दावा नहीं कर सकती और पति अपने पत्नी के विषय में दावा नहीं कर सकता। कोई पिता अपनी बेटी के बारे में परफेक्ट नहीं बोल सकता और ना कोई अपने बेटे के बारे में बोल सकता। हर एक व्यक्ति अपने ही जीवन के बारे में उत्तरदायी है। परमेश्वर का दास कहता है, 7 बार प्रार्थना करने वाला, उपवास करने वाला, प्रभु से मुलाकात करने वाला, परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करने वाला, वो कहता प्रभु मेरे भीतर में शुद्ध आत्मा, पवित्र अनुग्रह उत्पन्न कर। तो क्या वो अब तक अशुद्ध था? परमेश्वर के लोगों, ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक बहुत परिचित सवाल। मुझे बताइए कि आप बिना पाप किए हुए, बिना गलती किए हुए कितने दिन रह सकते हैं? 1 महीना, 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 घंटा या 1 दिन? कितना समय आप रह सकते हैं? बताइए, जरा सोचिए। उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अब यही आपका जीवन है कि आपसे गलती कितनी होती है, कितने बार पाप हो जाता है, मन में, वचन में, कार्यों के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा कई प्रकार से पाप हो जाते हैं और हम इसे अपने अंदर में स्टोर करते चले जा रहे हैं, हम इसको अपने अंदर में जमा करते चले जा रहे हैं। पर हमारे पास एक इलाज है और वो इलाज है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना के पत्री को अगर आप पुराने नियम या नए नियम में आखिरी तरफ देखें तो पत्री में अगर आप देखें, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7 उसके 9 और 10 को तो लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे सब पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। और 10 पद कहता है, यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो उसका वचन हमें नहीं, हम झूठा ठहराते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप बगैर पाप किए कितना दिन रह सकते हैं, कितने महीने रह सकते हैं? तो आपका उत्तर आपको पता है, नहीं, मैं 1 सप्ताह के से ज़्यादा नहीं टिक सकता, मैं तो रोज़ गलती करता हूँ, मैं तो दिन में कई बार गलती करता हूँ। तो ये आपके जीवन की, मेरे जीवन की हकीकत है। और इस हकीकत को जब दाऊद महसूस करता है तो उसने कहा, प्रभु मैं पापी हूँ। भजन संहिता 51 अध्याय वो कहता, मेरा पाप मेरी दृष्टि में निरंतर बना रहता है। सोचिए, वो धर्मगुरु था जो मंदिर के बाहर प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है कि प्रभु मैं कमाई का सारा दशमांश देता हूँ। वो कहता दिन में, सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ। मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं उसके समान नहीं, मैं उसके समान नहीं। पर वही उसी मंदिर में एक और है जो बाहर खड़ा है। वो कहता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कीजिए, प्रभु मैं आपके लायक नहीं हूँ। वो छाती पीट पीट के रोता है प्रभु के नज़र में। यीशु ने कहा, वो पहला जो अंदर घुसा है मंदिर के भीतर में, वो नहीं, पर जो मंदिर के बाहर में है, जो पश्चाताप कर रहा है, जो अपने आप को तोड़ रहा है, नम्र हो रहा है, वो स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का संदेश क्या है? प्रभु के वचन, परमेश्वर की मनसा क्या है? परमेश्वर की मनसा ये है कि हम अपने पापों को माने। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रतिदिन पाप करें, मानते रहें, पाप करते रहें, मानते रहें। नहीं, हमें पाप से अलग होना है
और उस अलग होने के लिए, उस पवित्रता के लिए यीशु मसीह काफ़ी है। हालेलुया। हमारे पाप के ऊपर में यदि कोई विजयी हुआ है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हम इस बात पर विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 6 लाख इजरायली लोग हैं और वो लाल सागर को पार कर रहे हैं। पता किसके सहारे? परमेश्वर के सहारे। पर वो एक चीज़ को भी देख रहे हैं कि हाँ, आगे आगे मूसा तो है ना, मूसा ठीक है ना। अगर मूसा ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा, मूसा को देखा, और मूसा के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखा है। परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है कि पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, पर इकलौते पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया है। आपके और मेरे जीवन में यही अनुग्रह है। इसलिए यदि हमसे गलती हुई, हमसे अपराध हुए, हम क्षमा मांगे, नई शुरुआत करें। और परमेश्वर के दास दाऊद ने नया शुरुआत किया। प्रभु ने उसे अभिषेक से भरा और उसके वंश को आशीष दिया। उसने जो पाप किया, प्रभु ने क्षमा किया और उसके वंश में सुलेमान पैदा हुआ, जिसने परमेश्वर के मंदिर को बनाया। हाँ, लग रहा था कि दाऊद का जीवन खत्म, अब वो तो पापी हो गया, वो तो गुनाहगार हो गया, अब तो उसके जीवन के लिए कोई आशा नहीं। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, पापों को क्षमा किया, और अब उसी दाऊद के घर में सुलेमान पैदा हुआ, जिसने परमेश्वर के मंदिर में बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद करें। चाहे आप गिरते हुए दशा में हो, उठते हुए दशा में, किसी भी दशा में, वो आपसे प्यार करता है, वो आप पर प्रेम करता है, वो आप पर अपनी दया को प्रकट करना चाहता है। इसलिए प्रभु के लोगों, जब आपसे गलती हो, अधर्म हो, पाप हो, नर्वस ना हो, खुलकर कहें, प्रभु मुझसे गड़बड़ हो गई। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता को जब अपनी गलती बता देता है, पिता उसे गले से लगा लेता है। प्रभु के लोगों, आइए आज के सुबह अपने प्रभु के सामने दिल को खोल कर कहें कि प्रभु, मेरी प्रॉब्लम है, मैं व्यभिचार में गिर जाता हूँ, मेरा प्रॉब्लम है, झूठ बोल देता हूँ, छोटी छोटी बातों में मैं नाराज़ होता हूँ, गुस्सा होता हूँ, मेरा जीवन सही नहीं, मैं चिड़चिड़ा हूँ। सब बातों को प्रभु को बोलिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु, मुझे मेरी निर्बलता में पवित्र आत्मा की सामर्थ को दे, ताकि मैं महान कामों को अपने जीवन में देख सकूँ। निसंदेह प्रभु आपको आशीषित करेंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रत्येक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने ब्लेस करें, आशीष दें, और हर वो कमजोरी, हर वो दुर्बल और निर्बल करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो, इन्हें बलवंत करें, आशीष दें, और इनके हर एक कामों पर तेरी बरकत होने पाए। प्रभु धन्यवाद, सारी विनतियों को, सारे प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।